सो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आशा करते हैं आप सभी का हाल चाल अच्छा होगा। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल एनालिसिस करके उसको पढ़ेंगे और इससे जितने भी आपके एग्जाम्स में रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक एनिमल सेल है, दैट इज एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन होता है, पहले इसको मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। एक मिनट। चलिए देखिए, दोनों में तो पहले न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म दोनों में भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में भी दोनों में भी पाया जाता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन ये जो आपका वैक्यूल है, वैक्यूल सिर्फ क्या चीज़ आपके प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी, एंड फिर ये आपका सेल वाल। तो ये चीज़ आपका कॉमन है जो आपका इधर दिख रहा है, लेकिन इधर ये सब कॉमन नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो सेल, सबको पता होता है कि सेल क्या होता है। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ का एक फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चर इन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? खुद से सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। एंड द फर्स्ट सेल वाइज ऑब्जर्व, जो पहला सेल था ऑब्जर्व किया गया था एंड नेम्ड उन्हें दिया गया किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन से ईयर में? 1665 बाय साइलेंस स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क जो था उसके बेसिस पे देखिए, साइलेंस स्लाइस ऑफ कॉर्क। ये आप जब थ्योरी अच्छा से पढ़ेंगे ना, इंट्रोडक्शन, उसमें आपको अच्छा से बताया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। डायमीटर देखी जाए तो क्या होता है? 2 से 120 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये जो पिक्चर दिया हुआ है ये आपके रॉबर्ट हुक के पिक्चर दिया हुआ है, रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं सेल के कुछ डिफरेंट पार्ट को। तो सेल के डिफरेंट पार्ट को देखने से पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? न्यूक्लियस से। तो ये देखिए आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल कंट्रोल सेंटर होता है, सेल का एक कंट्रोल सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए देखिए, कंबाइंड कोडेड इन्फॉर्मेशन दैट पासिस ऑन एवरी सिंगल, क्या लिखा हुआ है? इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है? यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका है ना, एक मिनट, इससे नहीं, ये सब आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और फिर क्या है आपका? लाइजोजोम। ये देखिए लाइजोजोम है आपका। लाइजोजोम क्या होता है आपका? लाइजोजोम वेयर डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। तो लाइजोजोम में क्या होता है आपका? जितना भी सेल्स का मतलब डाइजेशन प्रोसेस होता है यहीं पे आकर होता है। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक लिक्विड बिटवीन सेल एंड मेम्ब्रेन होता है। ये देखिए जेली लाइक लिक्विड है, मतलब आप इसे साइटोप्लाज्म विस्कस बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेल मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फैटी मटेरियल। फैटी मटेरियल का बना होता है ये आपका सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है। फिर सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या करता है? टीनी ऑर्गन्स दैट हेल्प द सेल डिवाइड, मतलब सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका है पेरियोक्सोम। ये देख लीजिए वैक्यूल है, वैक्यूल बता दिए क्या है? राइबोसोम है। फिर गोल्जी एपरेचस आपका, ये देखिए गोल्जी एपरेचस का स्ट्रक्चर है। देन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी में मतलब बताया गया था कि जो सेल होते हैं कहाँ से राइजेज होते हैं, ठीक है। चलिए, सेल प्रपोज बाय द मैथ्यू सोलिडियन एंड थ्रियोड स्वान। दो साइंटिस्ट मिल करके सेल थ्योरी को प्रपोज करे थे, कौन से ईयर में? 1839 में। और फिर जो हुआ था 1855, हाँ चलो। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसमें क्या सेल थ्योरी में बताया गया कि जितने भी लिविंग सेल हैं वो सभी क्या से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है ऑर्गेनिजम्स में। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। जितने भी आपके सेल हैं वो सभी कहाँ से राइज हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किस प्रोसेस के थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। स्वान एंड सोलिडियन मिलकर के क्या किए थे? सेल थ्योरी प्रपोज किए थे। लेकिन रुडोल्फ विर्चो 1855 में सेल थ्योरी के, देखिए तीन साइंटिस्ट, हाँ बोल सकते हैं कि आप तीन साइंटिस्ट। ये जो लास्ट वाला थ्योरी था ना, कि जो सेल होता है, एक मिनट क्या हो रहा है यार, अच्छा, हाँ, तो ये विर्चो के द्वारा दिया गया था, कौन से ईयर में? 1855, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। अब
नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंट सबस्टांस दैट मेक सेल आर कलेक्टिवली नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। जितने भी डिफरेंट मतलब सबस्टांस होते हैं जो कि सेल को बनाते हैं, उन्हें कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोप्लाज्म के नाम से। प्रोटोप्लाज्म इज कम्पोज ऑफ वाटर, जिसमें कितना वाटर प्रेजेंट होता है? 70 से 80% इन प्रेजेंट इन द सेल, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि सोडियम हो गया Na+ एंड पोटेशियम K+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, एंड फॉस्फेट क्लोराइड Cl- एंड बाइकार्बोनेट HCO3-। ठीक है, इन सभी को देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन आपका क्या है? आउटर लेयर है द पाइबल इलास्टिक आउटर मच स्ट्रक्चर विच इन्वेलप्स द सेल। क्या करता है? वो सेल को कवर करता है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको अच्छा से देखिएगा, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बाद में आपको डिस्कस करा देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बाई लिपिड लेयर, यानी कि लिपिड के लेयर से बना होता है लिपिड, लेकिन दो बाई लिपिड लेयर यहाँ पे वर्क करते हैं। देखिए ऐसे, ये आपका मान लीजिए लिपिड है, ऐसे हो गया, फिर नीचे से ऐसे बाई लेयर होता है ये लिपिड का। मेडेड प्रोटीन दैट आर इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इसमें कुछ कुछ प्रोटीन क्या होते हैं? इंटीग्रल होते हैं, मतलब प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? एक इंटरनल प्रोटीन बोला जाता है, और फिर पेरिफेरल प्रोटीन होता है। एक्ट करते हैं कैरियर प्रोटीन के रूप में भी वर्क करते हैं, जैसे कि Na+ सबस्टांस है, इसको अगर अंदर लाना है, K+ है तो इसको बाहर जाना है, इसके लिए एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपका हो गया मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल आर दैट कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और न्यूक्लियस हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी अच्छा से डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अच्छा स्लाइड नहीं था ये सर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा पढ़ाई करते रहिए।